वैक्सीन की बात हो रही है। अभी आप लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट ने ड्रैप ने कोई प्राइस रिकमेंडेशन किया स्पुतनिक की 8 से 8,500 के दरमियान में 2 शॉट्स होंगे। चाइना की एक नई कंपनी आई है, उसका हमने साइनोफार्म नहीं, एक और कंपनी को आप लोगों ने इजाज़त दी 8-9 हज़ार का। अब इंडिया के अंदर ये 160 रुपये से लेकर 210 रुपये का शॉट लग रहा है वायरस का, वो खुद बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, पर स्टिल इतना फ़र्क। और इनका किस तरह होगा क्वालिटेटिवली, कैसे कौन सुपरवाइज करेगा? आपको टेस्ट के अंदर याद है, फिर आप लोगों ने हटवा भी लिया था एक बहुत बड़ी चेन से, आपने टेस्टिंग रुकवा भी दी थी क्योंकि टेस्ट की क्वालिटी बिल्कुल डिपेंडेबल नहीं रही थी। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। इसके व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस और प्राइस का इतना फर्क क्यों है? सबसे पहली बात तो प्राइस का जी मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी की और जो प्रोविज़न की बात है, सरकार हुकूमत कमिटेड है कि हर पाकिस्तानी को जो वो लगवाना चाहता है उसको वैक्सीन मुहैया की जाएगी बग़ैर किसी कॉस्ट के। लेकिन दुनिया के अमीर तरीन मुल्क जो हैं वहाँ पर भी महीनों लग रहे हैं वैक्सीनेशन स्टार्ट होने से पॉपुलेशन को कवर करने के लिए। अगर कोई मुखय्यर शख्स ये चाहता है कि वो ये इंतज़ार ना करे, वो कम उम्र है, उसकी 35 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, वो नहीं चाहता कि इंतज़ार करे और वो अपनी जेब से पैसा देने को तैयार है, तो ये एक ऑप्शन वहाँ पर खोला जा रहा है उन लोगों के लिए। मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर ये बहुत ही थोड़ी तादाद होगी पाकिस्तानियों की जो इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। उसका कानून है, कानून बड़ी सादा सी बात कहता है, बिल ऑफ लेडिंग होगा, उस बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर जो है जो प्राइस आएगी उस प्राइस से एक प्री डिटर्मिन्ड मार्कअप जो है वो 40% जो है वो पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला का है और 15% रिटेल मार्जिन उसके अंदर दिया हुआ है, वो प्राइस डिटर्मिन हो जाएगी और साथ एक एफिडेविट ले लिया जाएगा उससे। जो वो कानून कहता है उसी के मुताबिक वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होनी है। वो महंगी है, वो हर पाकिस्तानी के लिए नहीं है। वो आप ये कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टर होगा वो सप्लायर की परचेज प्राइस पे 40% ऐड करके उसको इजाजत होगी बेचने की, उससे ज्यादा नहीं? जी, वो 40% है जो उसका कॉस्ट के लिए अलाउ किया गया है। वो पूरा ड्रैप के कानून के अंदर पूरी तफसील से लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है, और 15% इज द प्रॉफिट मार्जिन जो कि अलाउ किया गया है। अच्छा, दूसरा ये पुराना ड्रैप का लॉ है, ये नया लॉ नहीं है। अच्छा, जो रेशो वैक्सीनेशन की असद अगर आप देखिए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4.5 करोड़, और अभी मैं लेटेस्ट एक डेटा देख रहा था उसमें तो वो तकरीबन 7 करोड़ प्लस का वो दावा कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेट कर चुके हैं। इवन बांग्लादेश हमारे से काफ़ी आगे है। हमारे जो फिगर्स आते हैं, जिस तरह आपने कोविड के बाकी फिगर्स टेस्टिंग के बड़े डैशबोर्ड में आते थे, हम जाके देख सकते थे, इसके अंदर हमें फिगर्स वही मिलते हैं जो आप कह देते हैं, कोई और कह देता है। सर्टिफाइबल हमें नंबर नहीं पता लग रहा। अच्छा, आई थॉट कि वो हमारी जो डेली रिलीज जाती है उसके अंदर भी जाते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें क्या छुपाने की बात है। देखिए, इंडिया जो है उसके कंपैरिजन में आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े फार्मा इंडस्ट्री के सेंटर्स में से एक इंडिया है, और ये वैक्सीनेशन की जो दुनिया की 4-5 सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं उसमें से एक इंडिया है। सो इंडिया के साथ तो कोई मुकाबला नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे खित्ते के अंदर एक मुल्क है जिसने एक तरक्की की है इस सेक्टर के अंदर, और उसका फ़ायदा आप देख रहे हैं। इसलिए हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन चीज़ों के अंदर कि हमारा दूसरों के ऊपर दारोमदार ना हो। लेकिन उसके अलावा जो है जो बाकी ज़्यादातर ममालिक पाकिस्तान जैसे कि जिसके अंदर फार्मा इंडस्ट्री वैक्सीनेशन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ना हो और बहुत बड़े उनके पास वसाइल भी ना हो, क्योंकि ये जो अमीर मुल्क हैं इन्होंने पता है मालिक क्या किया था, इन्होंने अरबों डॉलर की प्री बुकिंग करा दी थी, और ये उस वक्त कराई थी जब वैक्सीन पता भी नहीं था ये वाली वैक्सीन कामयाब होगी कि नहीं। उन्होंने कहा हम पैसा खतरे पर डाल देते। ज़ाहिर एक आम मुल्क जो है जिसके पास इतने डीप रिसोर्सेज हैं वो नहीं कर सके थे। सो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी वैक्सीनेशन जो है वो इंडिया के मुकाबले में अमेरिका यूके बारे में बहुत पीछे है। अब अगले 3 माह में आप लोग कितनी इंपोर्ट करेंगे? कितनी वैक्सीन आप इंपोर्ट कर रहे हैं? कितने डोजेज इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त? जो हमारे फर्म ऑर्डर्स हैं, जो प्रोक्योरमेंट हम कर रहे हैं हमारी, उसमें से पहली 25 या 26 तारीख को कैंसाइनो की आएगी। ये कैंसाइनो जो आप कह रहे थे दूसरी एक चाइनीज़ कंपनी है, ये वो कंपनी है जिसके ट्रायल्स भी पाकिस्तान में हुए थे, तो उसकी 60,000 डोजेज आ रही हैं। फिर 10 लाख डोजेज आ रही हैं 31 तारीख या उससे पहले साइनोफार्म की। उसके अलावा जो हमारी इस वक्त एडवांस स्टेजेस में नेगोशिएशन है, अप्रैल के महीने के लिए 40 लाख हम प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं साइनोफार्म से,
और 30 लाख बल्क के अंदर प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कंसाइनों से। तो अगर ये अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी 100% हम कामयाब हो गए तो 70 लाख डोजेस तो ये प्रोक्योरमेंट की जो हम खुद खरीद रहे हैं वो आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको याद हो, गावी जो ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन था, उनकी जो कोवैक्स की ड्राइव थी पाकिस्तान, ये जफ़र मिर्ज़ा आपके प्रोग्राम पे होंगे, मैं इनको हमेशा क्रेडिट देता हूँ, इन्होंने बहुत जल्दी जून के आखिर में जुलाई के शुरू में ये कम्युनिकेट किया और उसके बाद हमने लॉक इन किया। उन्होंने ये कहा था कि वो 40 लाख से ज़्यादा डोजेज़ हमें मार्च के पहले हफ्ते में दे देंगे, लेकिन आज तक इंडिया से अप्रूवल नहीं मिली एक्सपोर्ट की। और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो तमाम एशियन कंट्रीज़ के लिए जो ये कोवैक्स ने वैक्सीन बुक कराई हुई थी एस्ट्राजेनेका की, वो इंडिया उसको इजाज़त नहीं दे रहा है एक्सपोर्ट करने की। सो वो अभी तक अनसर्टेनिटी है। तो अगर अप्रैल के महीने में वो भी 40 लाख आ जाते हैं तो हम 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन हमारे पास आ जाएंगे।